जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेंटर फॉर डिफेंस करियर्स में। जब कभी कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट किसी डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करता है तो उससे पहले वह चेक करता है कि इस एंट्री के जरिए से उसे शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगा या परमानेंट कमीशन। तो आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी और परमानेंट कमीशन यानी पीसी के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इंडियन आर्म्ड फोर्स के सभी परमानेंट ऑफिसर एज ऑफ सुपर एनुएशन यानी रिटायरमेंट की एज तक सर्व कर सकते हैं। इंडिया में रिटायरमेंट की एज 60 इयर्स है। आर्म्ड फोर्स के परमानेंट कमीशन ऑफिसर को शुरुआती 20 साल सर्व करना मैंडेटरी होता है। एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू भी आप इंडियन आर्म्ड फोर्स में एक ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन इसमें देश को सर्व करने की मिनिमम एज 10 साल है, जो अप टू 4 इयर्स तक एक्सटेंड करी जा सकती है। वहीं इंडियन एयर फोर्स के एसएससी ऑफिसर्स का सर्विस टेन्योर 14 साल का होता है, जिसे आगे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। और वहीं इंडियन नेवी के शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर का सर्विस टेन्योर मिनिमम 10 साल का होता है, जिसे आगे 4 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन इंडियन आर्म्ड फोर्स के कुछ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को परमानेंट कमीशन दिया जाता है, जो उनके परफॉर्मेंस, मेरिट लिस्ट, रिकमेंडेशन इन एसीआर्स और साथ ही वैकेंसी की अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद ही एसएससी ऑफिसर को परमानेंट कमीशन दिया जाता है। एक एसएससी ऑफिसर को परमानेंट कमीशन ऑफिसर बनने की 2 बार अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जो उसके 6ठे या 7वें सर्विस ईयर में दी जाती है। और वहीं इंडियन एयर फोर्स के शॉर्ट सर्विस कमीशन को ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है जिससे वह परमानेंट कमीशन ऑफिसर बन सके। अब बात करते हैं परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर दोनों को मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। परमानेंट कमीशन ऑफिसर जिन्होंने मिनिमम 20 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है, तो वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे कि कैंटीन फैसिलिटी, पेंशन और मेडिकल फैसिलिटी। जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन को रिटायरमेंट के बाद किसी भी तरह की पेंशन फैसिलिटी नहीं दी जाती। इंडियन आर्म्ड फोर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए रिसेटलमेंट ट्रेनिंग कोर्सेज या प्री रिलीज कोर्सेज करवाती है, जिसकी मदद से ऑफिसर देश के टॉप कॉलेज से एमबीए या टेक्निकल कोर्सेज करते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद इस तरह के कोर्स करने से प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी जॉब करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और वही परमानेंट कमीशन ऑफिसर के लिए कोई भी ऐसी कोर्सेज वाली फैसिलिटी नहीं होती है। यदि परमानेंट कमीशन ऑफिसर 20 साल से पहले रिटायरमेंट ले लेता है, तो उसे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे पेंशन और अन्य फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करी जाती है। सर्विस टेन्योर में परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर दोनों की ही सैलरी, पर्क्स और जॉब प्रोफाइल एक समान होती है। तो ये मेजर डिफरेंस था शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर और परमानेंट कमीशन ऑफिसर के बीच का। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और आगे भी डिफेंस से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।